खबर है राजस्थान कैबिनेट की बैठक से जुड़ी हुई। दरअसल बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसमें बड़े फैसले क्या क्या लिए गए वो आप जानिए। किशनगढ़ एयरपोर्ट को लेकर फैसला हुआ है। वैकल्पिक एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने को मंजूरी मिली है। कैबिनेट ने प्रवासी राजस्थान नीति को मंजूरी दी है। राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 को मंजूरी मिली है। अनुकंपा नियुक्ति को लेकर भी फैसला हुआ है। आवेदन की अवधि 90 दिन से बढ़ाकर कर दी गई है 180 दिन। हमारे किशनगढ़ एयरपोर्ट के लिए अतिरिक्त भूमि आवंटन के संबंध में हम करीब प्रारंभिक स्तर पर 15 एकड़ भूमि निःशुल्क उस अथॉरिटी को उपलब्ध कराएंगे ताकि वो उड़ान उतरने चढ़ने के लिए वो पट्टी बनाना या जो भी उनका टेक्निकल प्रावधान करना वो कर सके। और भविष्य में जब कभी भी जयपुर में अगर किसी हवाई जहाज को उतरने या चढ़ने में दिक्कत हो तो किशनगढ़ अल्टरनेटिव बने। और राजस्थान चूंकि समृद्ध और विकसित और पर्यटक की दृष्टि से उद्योग की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है और किशनगढ़ हमारे पर्यटक दृष्टि से और उद्योग की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए उसको 15 बीघा भूमि निःशुल्क आवंटन करने का आज निर्णय लिया गया है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रवासी राजस्थान नीति का अनुमोदन किया गया है। जैसे कि बताया कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जुड़ाव को और बढ़ाने के लिए ये नीति लाई गई है और विशेष 5 पिलर्स 5 स्तंभ पर ये हमारी नीति है, जिसमें पहले हैं ABCDE, एक्सीलरेट, ब्रिज, सेलिब्रेट, ड्राइव एंड एंश्योर। ABCD इस पर आधारित है। मुख्य उद्देश्य ये कि जो हमारे अप्रवासी राजस्थानी NRR हैं वो इन्वेस्टमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा निवेश भी करें ताकि उस माध्यम से यहाँ पे उनका राजस्थान भूमि से भी जुड़ा हो। उसमें उनके सुविधा के लिए सरकार द्वारा NRR इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल स्थापित किया जाएगा और साथ ही कि उनसे लाइजनिंग के लिए, उनसे लगातार संपर्क के लिए, उनके समस्याओं के समाधान के लिए इन्वेस्टमेंट लाइजन ऑफिसर भी निवेश प्रस्तावों की निगरानी प्रवासी मिलन कार्यक्रम के लिए भी नियुक्त किए जाएंगे। राजस्थान पर्यटन नीति 2025 का, जैसा कि दुनिया में पर्यटन सबसे बड़े व्यवसाय के रूप में उभर रहा है, बहुत से देश ही पर्यटन के सारे चल रहे हैं और हमारा प्रदेश आज देशी पर्यटक और विदेशी पर्यटक में मिलाकर 5वें नंबर पर हमारा राजस्थान प्रदेश है। इसको हम किस तरह टॉप 2 में लेकर जाएं, उसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में नीति तैयार की गई है, जिसमें हमारे और जिस तरह हम पर्यटकों को सुविधा दे सकें उसी परिकल्पना को साकार करते हुए नीति लाई गई है, जिसमें विशेष धार्मिक पर्यटन पर भी विशेष फोकस किया गया है। राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025, इसमें विशेष उद्देश्य छोटे व्यापारियों को लेकर, क्योंकि हमारा प्रदेश में हम देखते हैं कस्बों में, गाँव में, शहरों में छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनके लिए भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार गंभीर है। उनको जितना भी हमारे सरकारी योजनाओं के माध्यम से लाभ मिल सके उसी कड़ी में ये नीति लाई गई है। राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 उसका भी अनुमोदन हुआ। इसमें विशेष ये है कि जितने भी खुदरा और थोक व्यापारी है उनको लाभ मिल सके। इसके लिए विशेष ये है कि जितने क्रेडिट गारंटी योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा गारंटी शुल्क का 50% वहन किया जाएगा और इससे छोटे ट्रेडर्स का बाजार एवं ऋण तक आसान उपलब्ध कराने की भी सुविधा उपलब्ध होगी और नए माइक्रो ट्रेड इकाइयों को कंपोजिट लोन पर 5 वर्षों तक अधिकतम 6% ब्याज पर अनुदान भी प्रदान किया जाएगा।